हे गाइस, वेलकम बैक। और आज का वीडियो डेडिकेटेड है महात्मा गांधी के ऊपर। हाल ही में 2 अक्टूबर को उनका जयंती था। सो ये वीडियो उसी के लिए डेडिकेटेड है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ही देना। चलो आगे बढ़ते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 यानी 69 को हुआ था। बहुत से लोग 59 और 69 में अंतर ही नहीं समझते हो। खैर, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के माँ का नाम अगर बात किया जाए तो पुतलीबाई गांधी, और वहीं पिताजी का नाम करमचंद गांधी। तो यहाँ से महात्मा गांधी का पूरा नाम बन गया मोहनदास करमचंद गांधी। आगे बढ़ते हैं। ऑक्यूपेशन में क्या थे? लॉयर थे, यानी बैरिस्टर भी इनको कहा जाता है। और एंटी कॉलोनिस्ट थे, मतलब जो लोग भारत को गुलाम बना के रखे थे उनके खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे थे। पॉलिटिशियन भी थे, जानते ही हो, उन्होंने तो इतिहास ही रच दिया है। कब से कब तक रहे? 1893 से 1948 तक, यानी अपने आखिरी सांस तक, यानी ले देकर 57 साल यानी 57 ईयर इन्होंने सर्व किया इस देश को। आगे देखते हैं क्या लिखा है। बॉर्न इन इंडिया एंड एजुकेटेड इन इंग्लैंड। भाई, इंडिया में जन्म लिया था और इंग्लैंड में पढ़े थे, मतलब अमीर होंगे यार, वरना हम जैसे को विदेश कहाँ घूमने को मिल रहा है। खैर, गांधी ट्रैवल टू साउथ अफ्रीका इन अर्ली 1893 में गांधी साउथ अफ्रीका निकल लिए, जहाँ पर एपरथाइड था। एपरथाइड समझते हो? जहाँ गोरे और काले में भेदभाव था। खैर, उसके आगे बढ़ते हैं। टू प्रैक्टिस लॉ अंडर 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था तो उन्होंने वहाँ पे चल दिए। ठीक है, लॉ करने। चलो आगे देखते हैं। जानते ही हो कि वहाँ से भी एक बहुत हद तक फेलियर रहे हैं। बैरिस्टर में ये फेलियर रहे हैं, इनका बैरिस्टर चला नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। जनवरी 9 1915 क्या हुआ? आफ्टर ओवर 21 ईयर स्टे इन साउथ अफ्रीका। अफ्रीका में 21 साल इन्होंने बिताया। समझ लो, 1893 से लेकर 1915 तक। ठीक है, यानी 21 से 22 वर्ष वहाँ पे बिताए, और फिर वो भारत आते हैं अपने वाइफ कस्तूरबा गांधी के साथ। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को। आगे बढ़ते हैं। और उनको आने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था। आते ही उन्होंने 1916 में चंपारण मूवमेंट स्टार्ट किया, चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार के नील की जो खेती कर रहे थे उनके ऊपर टैक्स हटाने के लिए बात के लिए ये सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार के चंपारण के बाद 1918 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खेड़ा में सबसे बड़ा किसान आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन के 100 साल पूरे हो रहे हैं। जाहिर सी बात है 2018 में पूरे हुए होंगे। चंपारण के बाद गांधी ने खेड़ा में भी किसानों की बदतर हालत को सुधारने का अथक प्रयास किया है था, मतलब। अब बात करते हैं खिलाफत मूवमेंट का, जो कि 1919 में हुआ था, जहाँ पर मुस्लिम पार्टिसिपेशन भी हुई थी। गांधी हैज़ अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द मुस्लिम पॉपुलेशन। मुस्लिम में भी इनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था, जो कि कंट्री को यूनाइट करने का काम कर रही थी। वर्ल्ड वार 1 के ख़त्म होने के बाद मुस्लिम में खलीफा कोई बचा नहीं था। खलीफा एक्चुअली में क्या होता है? हेड कह सकते हो। आज के समय में सऊदी अरेबिया कह सकते हो कि मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा है। लेकिन अगर तुम करंट अफेयर्स फॉलो करते होगे तो टर्की भी आज के समय में अब प्रयास कर रहा है कि वो मुस्लिम वर्ल्ड का नया खलीफा यानी लीडर बन के उभरे। खैर, आगे बढ़ते हैं। आगे है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगर आप 10 क्लास में हो तो अच्छा से पढ़ना इसको। इंडियन रेवोल्यूशन में 1920 में हुआ था शुरुआत। इसके तहत भारत के लोगों ने ब्रिटिश को कॉपरेट करना बंद कर दिया। गांधी जी का कहना था कि अगर हमने 1 साल उनको कॉपरेट नहीं किया, यानी उनके सामान को नहीं खरीदा, ठीक है, बॉयकॉट टाइप का, ठीक है, तो वो लोग चले जाएंगे। लेकिन ये एक फेलियर था, हम लोग को सबको पता है, क्योंकि हमारे पास इंस्टीट्यूशंस थे ही नहीं। मान लो कि वहाँ पर हमने उनके स्टडीज़ को नहीं किया तो हमारे अपने कॉलेज तो थे नहीं, तो ये फेलियर हो गया था। उसके बाद 1929 का साल्ट मार्च यानी डांडी मार्च, ये कौन भूल सकता है? ये तो विश्व प्रसिद्ध मार्च है। देखो, ये गुजरात में हुई थी, ठीक है, और इसमें क्या किया गया था? साल्ट टैक्स के खिलाफ। ठीक है, नमक पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा था, जो कि नमक घर घर का यूज है भाई, रेगुलर यूज है, उस पर टैक्स इतना ज़्यादा लगाओगे तो फिर कैसे होगा?
और नमक का तो भंडार भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा तो है नहीं कि नमक लिमिटेड था। तो इन्होंने खुद से ही जा कर के नमक बनाया और इस तरह से उन्होंने साल्ट लॉ का वायोलेशन किया। ठीक है, 388 किलोमीटर ये चले थे मार्च को, भी पैदल चला था इन्होंने। ठीक है, और ये पहुँचे थे फ्रॉम अहमदाबाद टू डांडी इन गुजरात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में इनके द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन, और काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। उधर वर्ल्ड वार भी हो गया था और इधर इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट, तो इंग्लैंड की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी और अल्टीमेटली 1947 में एक दुख के साथ, मतलब पाकिस्तान का विभाजन एक तरह का दुख का ही कारण है, दुख की ही बात है, जो जाहिर सी बात है। तो दुख के साथ हमारी आज़ादी तो हो गई और 1948 में गांधी जी की हत्या कर दी गई 30 जनवरी 1948। तो याद रखिएगा 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस भी मनाते हैं इनके ही मरने के दुख में। ठीक है, नाथूराम गॉडसे के द्वारा मारा गया था इन्हें, 3 गोली फायर की गई थी और क्लोज शूट किया गया था ताकि मतलब वो बच ना पाए उन गॉडसे के मुताबिक। देखो, कुछ तथ्य के ऊपर भी बात कर लेते हैं। कुछ ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि 12 अप्रैल 1919 को रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने गांधी जी को महात्मा कह के संबोधित किया था, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा कह के बुलाया था। वहीं राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो देखो 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता कहकर संबोधित किया था। इसके बाद 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक बार फिर रेडियो सिंगापुर से एक संदेश प्रसारित कर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। इस तरह से राष्ट्रपिता के नाम पर उन्हें दर्जा भी मिल गया। तो ये था महात्मा गांधी जी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।